ग्राम सभा का हम लोग कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग 16 तारीख से पूर्ण रूप से हम लोग एकदम कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग किसी के साइन की जरूरत होगा हम लोग साइन भी नहीं करते। तो पहला तो हम मांग करेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बिहार भर, सबको सुरक्षा का व्यवस्था सरकार करे। और अभी जो भी विभाग है, अभी लोग बोलते हैं कि सरपंच साहब की देख रेख में समीक्षा करेंगे। बताइए, पंचायत आगामी 16 अगस्त से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वो राज्यव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। 19 सूत्री जो हैं उनकी मांगे हैं और उसको लेकर के वो हड़ताल पर जा रहे हैं। और जो तमाम मांगे हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, जो पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जब तक लागू नहीं होते हैं और उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं तब तक वो काम की शुरुआत नहीं करेंगे। अभी हम राजपुर में हैं। राजपुर प्रखंड में ये जो तमाम जो मुखिया हैं वो आए हुए हैं और सरकार के बुद्धि शुद्धि को लेकर के हवन भी करा रहे हैं। और जो तमाम क्या बातें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, ये जो है आगे हम देखेंगे कि क्या इनकी। आगामी 16 अगस्त से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वो राज्यव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। 19 सूत्री जो हैं उनकी मांगे हैं और उसको लेकर के वो हड़ताल पर जा रहे हैं। और जो तमाम मांगे हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, जो पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जब तक लागू नहीं होते हैं और उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं तब तक वो काम की शुरुआत नहीं करेंगे। अभी हम राजपुर में हैं। राजपुर प्रखंड में ये जो तमाम जो मुखिया हैं वो आए हुए हैं और सरकार के बुद्धि शुद्धि को लेकर के हवन भी करा रहे हैं। और जो तमाम क्या बातें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, ये जो है आगे हम देखेंगे कि क्या इनकी। तारीख से आप लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं, मुखिया जी क्या मांगे हैं, आखिर क्यों जो है इस तरीके से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। हम लोग हड़ताल पर इसलिए जा रहे हैं 16 तारीख से कि जितने भी हम लोगों का 29 विभाग का जो भी पावर था और टोटल कटौती कर दिया गया। आज के दिन 5 भी हम लोग का कोई भी विभाग का पावर नहीं मिला है जनप्रतिनिधि को। ये साधना है, तपस्या है, कोई राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं लोगों का विकास हो, जैसे इंदिरा आवास हो। कितने जनप्रतिनिधि 20 किलोमीटर से प्रखंड पर आते हैं हेडक्वार्टर पे, उनका जान का सुरक्षा नहीं है, कब किसी को गोली मार दिया जाता है। तो पहला तो हम मांग करेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बिहार भर, सबको सुरक्षा का व्यवस्था सरकार करे। और अभी जो भी विभाग है, अभी लोग बोलते हैं कि सरपंच साहब की देख रेख में समीक्षा करेंगे। बताइए, पंचायत का मुखिया अध्यक्ष होता है, पंचायत का मुख्यमंत्री होता है, उसका काम देख रेख करना है तो डीएम साहब भैया हैं, करिए रहे हैं, डीडीसी साहब करिए रहे हैं। तो टोटल पावर अब ये देखिए, शिक्षा विभाग हम लोग से हटा लिया गया और अभी हम लोग को हटा लिया गया। जितने भी काम है, आज चंपाकल सूखा की स्थिति है वो भी हटा लिया गया। हम लोग का कोई पावरे नहीं रह गया है। अभी इंदिरा आवास है, हम लोग जब प्रतिनिधि चाहते हैं कि हम लोग के बीच से काम हो, जेन्युइन होगा, तो वो नहीं हो पाता है। तो जितने भी पावर है, जितने भी काम है, सबका कटौती कर दिया गया। आज क्या है बताइए, एक मुखिया लिख कर देते हैं कि इनका इंदिरा महागरीब है कर दीजिए, पेंशन कर दीजिए, राशन की राशन कर दीजिए। जाते हैं तो मान सम्मान नहीं मिलता है। कोई भी काम करने के लिए आज भी देखिए चल रहा है अगस्त और 15वीं वित्त का केंद्र का पैसा अभी तक नहीं आया। कोई भी गली नली काम कराने में हम लोग बहुत परेशान हैं। हड़ताल में सब लोग आप लोग समर्थन में? सभी लोग एक हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा अनिल सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राजपुर। अच्छा, क्या मांगे हैं 19 सूत्री जो मांगे हैं आप लोग, तो उसमें प्रमुख मांगे क्या है बताइए? पहले हम अपने मीडिया भाइयों लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग की मांगे तो 19 को मांगे हैं, लेकिन हम लोग की सरकार कुछ सुन नहीं रही है। हम लोग को जो काम करने के मुखिया प्रतिनिधि चुना गया है, ग्रामीण जनता लोग चुने हैं, मुखिया जी मेरा ये काम करना है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग की आम सभा के लिए भी कोई हेतु नहीं है कि हम लोग आम सभा करके कुछ उसमें काम कर सके। जैसे में किसी गरीब, जो मुखिया जी ने बताया कि गरीब आदमी को इंदिरा आवास देना है, इंदिरा आवास नहीं दे पाते हैं।
वृद्धा पेंशन नहीं बनवा पा रहे हैं हम लोग। किसी का नली बनवाना है तो वहाँ दबाव बन रहा है कि नली न बना के कुआं बनवाइए। हम लोग की हर योजनाओं में कटौती की जा रही है। जैसे भाई स्ट्रीट लाइट चल रही है, ये कोनो कंपनी का दे दिए हैं लोग, और उससे बार बार दबाव आता है कि आप लोग जल्दी पेमेंट कीजिए। हम लोग अपना काम करते हैं तो सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है, डीडीसी साहब का कोई दबाव नहीं रहता है कि आप लोग उसका जल्दी आप लोग पेमेंट कराइए। ग्राम सभा का हम लोग कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग 16 तारीख से पूर्ण रूप से हम लोग एकदम कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग किसी के साइन की जरूरत होगा हम लोग साइन भी नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय राजेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अकबरपुर। मुखिया जी, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग जो है हड़ताल पर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भारत सरकार, बिहार सरकार, ये जो हम लोग को ग्राम पंचायत स्तर पे जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ, ये चूँकि हर गांव हर गली के मोहल्ले लोगों को सबको लोग को काम मिल का जो सुविधा हो, चूँकि सेंट्रल हो या बिहार सरकार हो, ये पॉसिबल नहीं है कि वो उतने दूर से हर एक गाँव गली का वो काम देख सके, हर एक आदमी का से जुड़ सके और समझ सके। इसलिए ये ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है कि हर एक व्यक्ति को जो भी दुख हो उसका सॉल्यूशन हो, उसको काम, जो गली नली हो या ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास हो, वृद्धा हो उनको पेंशन हो। लेकिन इसमें बिहार सरकार का अभी जो देख रहे हैं हम लोग मानामानी, ये करीब हम लोग का अभी 2 साल इस टर्म में जीत कर ये टर्म होने जा रहा है, और कोई भी कार्य के लिए जैसे टाइट एंड टाइट बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार ये लगा दिया है कि आपको इसी आधार पर काम करना है। क्योंकि बहुत ऐसा काम है जो छूटा रह जा रहा है, जो नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों का हाथ बांध दिया गया है कि आपको इस टाइट एंड टाइट के अंतर्गत ही यही कार्य करना है। अभी जैसे हमारे मुखिया संघ के जो अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि है, इन्होंने कहा कि जैसे अगर काम किसी का कुछ गली का ऐसा है टूटा हुआ जो पानी का निकासी का दिक्कत है, और वो नहीं करके दबाव आता है कि ये आप कुआं का करवाइए, कहीं 100 फीट का, ठीक है वो कुआं 100 फीट का भी हो, लेकिन जो पंचायत स्तर पे जो 29 विषयों पे जो दिया गया है कि आप इस पे जोर दीजिए और इस पे काम कीजिए, उसमें भी हमारे बिहार सरकार के मंत्रीगण लोगों ने कार्य को काटने का काम किया है। अभी एक इस सोलर स्ट्रीट लाइट जो लग रहा है बिहार में, वो हमारे पंचायत से, हम लोग के ये राजपुर प्रखंड में प्रथम मेरे पंचायत से ही लगना चालू हुआ। इसमें जो इसका रेट है और जो कार्य हो रहा है, अभी भी हमारे पंचायत में अभी ज़्यादा 2 महीना भी नहीं हुआ, करीब 3-4 लाइट में प्रॉब्लम है, वो हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसको लोग बोल रहे हैं कि वो ब्रेडा का जो काम कर रहा था वो एजेंसी भाग गया। तो चूँकि ठीक है आप लोगों ने ले करके करवाए, लेकिन इसका गुणवत्ता पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ये नीचे के लोगों को बोलते हैं कि मुखिया लोग ये बंदर बांट करते हैं, ये मुखिया बंदर बांट नहीं कर रहे हैं, इसमें बंदर बांट ऊपर से ही हो रहा है, और दबाव दिया जा रहा है कि आप तुरंत इनको जो 40% है वो पेमेंट कीजिए। चूँकि जब तक पेमेंट करने का इसका अभी कायदा कानून है, ना कोई फाइल खुला, ना उसका एस्टीमेट बना, ना बिल बना, तो ये कैसे मुखिया तो क्या लगता है कि ये जो स्ट्रीट वाले हैं ये घोटाला का मामला है? ये देखिए, ये बिल्कुल ये सारे घोटाले का मामला है। रेट हमारा 36,360 रुपया है या 660 रुपया। इसमें आप देखा जाए ना एक भी स्ट्रीट उसमें पोल लाइट भी नहीं दिया जा रहा, पोल नहीं दिया जा रहा है। बिना पोल का 36,600 या 360 ऐसे रेट है। इसमें केवल स्ट्रीट लाइट और उसका कैबिनेट और बैटरी जो है उसका वही मिल रहा है। क्योंकि अगर आप, हम लोगों ने जब शुरू में ऐसा हुआ कि एक स्ट्रीट लाइट भी लगाने का ही है, आया हम लोग को टाइड एंड टाइड में, तो हम लोगों ने दूसरे जगह से और भी जगह से एस्टीमेट लिया, उनसे लिया था कि आप अपना कोटेशन दीजिए, तो 22,000 से 23,000 रुपया में आपको 5 साल का मेंटेनेंस करके वो आगे लगा रहा था, जो बढ़िया कंपनी था। कम में भी लोग दे रहा था, लेकिन जो बढ़िया कंपनी का था उसका इतना रेट था। और लेकिन जब फिर ये पता हुआ कि नहीं, ये बिहार में पूरे बिहार का टेंडर हो रहा है और ब्राडा कंपनी ने टेंडर लिया है, ब्राडा लेकर किसी दूसरे कंपनी को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तो ये पैसा का बात नहीं है तो क्या है? आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। आप सब भी मीडिया के और पत्रकार भाई बंधु जो है, अपना भी सोच से समझिए कि जो जितने हाथ में जाएगा वो पैसा का बंदरबात होता जाएगा। क्योंकि अभी जो भी लगा हुआ, अभी 73वां संविधान को संशोधन के तहत
ये इसमें देखिए क्या है कि अभी हमारे पंचायत में 4 वार्ड में 40 लगा है, जिसमें 4 में कंप्लेन है। हम कंप्लेन अभी बीपीआरओ को दिए, हमने नहीं हो तो आप बोलिए हम लोग ऊपर कंप्लेन करें, बोली कि नहीं जॉइंट वेरिफिकेशन आना है और इसमें आकर के देखा जाएगा। तो चूंकि ये सारा चीज़ बिहार सरकार क्या दिखाना चाह रही है, जब ये वो खुद ऊपर से ही सारा काम करना चाहिए, मुखिया को केवल रबर स्टाम्प बना ले कि आप मोहर लगाइए और भुगतान कीजिए, तो इससे बढ़िया है कि पंचायती राज को ये लोग डिसॉल्व कर दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पंचायती राज चले, लेकिन ये पंचायती राज का स्थापना इसलिए किया गया था कि हर एक गाँव हर एक गली में विकास की धारा बहे। लेकिन हमारे कुछ नेतागण जो हैं, जो ऊपर के हैं, नेता तो हम लोग को भी पब्लिक बनाई है, छोटे पायदान पे नीचे पहले पायदान